नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल SI ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 22 जुलाई 2022 को सेकेंड सेट में जो क्वेश्चन आए थे उसे आज हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। आज हमारी क्लास 35वीं है। डेली ये क्लास 9 बजे GS के 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, समझ आया नहीं समझ आ गया? चलिए फटाफट आज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही होने वाला है। समझिए, टीपू सुल्तान, क्या टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर या टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? बताइए। टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। समझिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसे उन्हें मैसूर ऑफ टाइगर नहीं कहा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं कहा जाता था? बताइए, नहीं कहा जाता था। मैसूर का टाइगर कहा जाता था। क्या टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था? टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर पर शासन किया, तो बिल्कुल किया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आया नहीं आया? ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या है? क्या भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या है? बताइए। निगम कर। पहले हम जान लेते हैं भाई सबके बारे में। निगम कर किसे कहते हैं? क्या निगम कर कहते किसे हैं? ये समझिए। देखिए, कंपनी की जो कोई कंपनी है, क्या है? कंपनी की जो शुद्ध आय होगी क्या होगी? कंपनी की जो शुद्ध आय होगी, क्या? कंपनी की शुद्ध आय। शुद्ध का मतलब जो टोटल, समझ क्या होगा? टोटल जो उसकी आय होगी। शुद्ध आय का मतलब ये होता है कि जो टोटल उसकी आय होगी, क्या होगी? क्या टोटल जो उसकी आय होगी, किसको? जो उसे, समझ रहे हैं? शुद्ध आय का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पूंजी लगाई, कितनी लगाई हमने? 5 लाख पूंजी लगा दी। ठीक है, हमें फ़ायदा कितना हुआ? मान लेते हैं हमारा 3 लाख क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट का 3 लाख खर्चा हो गया किसमें, और हमारा 2 लाख बच गया। ठीक है, तो ये जो हमारी पूंजी होगी शुद्ध आय, 2 लाख बचा ना, यही हमारी शुद्ध आय है। क्या है? ये हमारी शुद्ध आय है। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी की जो शुद्ध आय होगी, या फिर क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो संचालन करता होगा उसे जो प्राप्त लाभ होगा, क्या होगा? प्राप्त लाभ होगा, वही हमारा कहलाता है निगम कर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या है? आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से पूछा है। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? उत्पाद कर। उत्पाद कर क्या होता है? उत्पाद कर कुछ नहीं होता है, बस क्या है, कोई उत्पाद हो गया, क्या कोई प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया? कोई प्रोडक्ट हो गया, उस पर लगाया जाने वाला कर है। क्या है? कोई प्रोडक्ट है, उस पर लगाया जाने वाला कर है। क्या है? लगाया जाने वाला कर है। ठीक, अगला क्या है? पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर किसे कहते हैं? समझिए, पूंजी क्या, देखिए, पूंजी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र। समझिए, ये हमारी पूंजी हो गई, क्या हो गई? ये हमने हमारी पोट्री हो गई, क्या हो गई? पोट्री। ठीक है, इसका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना, क्या करना? एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? ट्रांसफ़र करना। क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र का मतलब कि हस्तांतरण करके जो लाभ कमाया जाता है, क्या होता है? हस्तांतरण करके जो लाभ कमाया जाता है उस पर जो क्या होगा? उस पर जो टैक्स लगेगा यानी कर लगेगा, वही हमारा क्या कहलाने वाला है? वही हमारा कहलाएगा पूंजी लाभ कर। पूंजी लाभ कर का मतलब कि जो हमने पूंजी है, पूंजी क्या हुई? पूंजी को हमने एक जगह से दूसरे पे ट्रांसफर किया। ठीक है, व्यापार में तो यही होता है। पूंजी को हमने क्या किया? एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया। जो हमारा लाभ प्राप्त होगा, क्या, जो हमारा लाभ प्राप्त होगा उसी लाभ पर हम लोग कर देंगे, वही हमारा पूंजी लाभ कर कहलाता है भाई। और लास्ट वाला हमें समझ में आ रहा है? सीमा शुल्क का मतलब क्या हुआ? आयात और निर्यात किए जाने वाली वस्तु पर लगाए जाने वाला बल, यही ना, यही ना। सीमा शुल्क का मतलब कि जो आयात और निर्यात की जाएगी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह, तो क्या होगा? उस पर जो कर लगाया जाएगा, यही तो सीमा कर कहलाएगा, सीमा शुल्क। समझ रहे हैं भाई? ये हमारा क्या होगा? बॉर्डर, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे यदि आप भेज रहे हैं सामान, तो क्या आयात निर्यात करने पे आपको कर नहीं देना पड़ेगा? यही हमारा कहलाता है कौन सा कर? सीमा शुल्क। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही होने वाला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, किसी भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कुछ याद आया? क्या आया? हमारे जो थे पंडित रविशंकर, क्या है? पंडित रविशंकर, इन्हें क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया। ठीक है, इन्हें क्या मिला है? इन्हें भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है? भारत रत्न, भारत रत्न भी मिला है। और क्या मिला है? इन्हें पद्मश्री, क्या पद्मश्री भी मिला है। ठीक, पद्मश्री मिला है। और क्या मिला है? पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, इन्हें टोटल पुरस्कार मिले हैं। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत की किस स्वतंत्रता सेनानी की थी? बताइए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं किसकी, ये गुलस्ता हमारा,
बताइए किसने लिखा था? तो ये हमारे जो हैं किसने लिखे थे, किसने लिखे बताइए? ये हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ने। कौन? इकबाल साहब ने क्या लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कालबेलिया किस भारतीय आदिवासी नृत्य शैली? कौन सी? कालबेलिया। कुछ याद आया? कालबेलिया गोवा, बताइए। गोवा का, राजस्थान का, मेघालय का, केरल का। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए? इसमें हमारा राजस्थान का जो नृत्य है क्या है? कालबेलिया आदिवासी नृत्य है। कौन सा? कालबेलिया। ठीक, समझ में आया नहीं समझ में गया बताइए? कोई दिक्कत? यहाँ का बताइए केरल का। केरल का आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक, क्या है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य? मोहिनी अट्टम, अट्टम अट्टम। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा सही है बताइए? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2021 जीता था? 2021 बताइए। आईपीएल 2021 किसके जीता था? किसको हराकर जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए कौन सा जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच फाइनल मैच हुआ था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी। समझ में आया नहीं समझ गया? हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? इसमें कहना क्या चाह रहा है? आपको कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? क्या है? सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा चंद्रमा यानी सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है। किसका? शनि ग्रह का। किस ग्रह का? शनि ग्रह का आपको सबसे बड़ा उपग्रह आपको बताना है। बताइए क्या है उपग्रह? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है। तो हमारा टाइटन क्या है? टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान समझिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान समझिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है राज्यसभा, क्या राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एनआईपीईआर संशोधन विधेयक 2021 पारित किया? विधेयक में उल्लिखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और मंत्रालय के औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं। आपको बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको बताना है। बताइए एनआईपीआर संशोधन विधेयक 2021 जो पारित किया गया था उसमें क्या है? जो विधेयक हमारा था उसमें उल्लिखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, उनमें क्या है? किस मंत्रालय द्वारा औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग के अंतर्गत आते हैं? किस विभाग के अंतर्गत आते हैं बताइए मामले? किस विभाग के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है। तो ये हमारे रसायन एवं उर्वरक। कौन से? रसायन एवं उर्वरक, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? कौन राज्यसभा के सभापति 2022 तक अभी कौन है बताइए? किसके? राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा पूछ रहा है, ना कि लोकसभा। क्या? ना कि लोकसभा, राज्यसभा पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कौन है? तो वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। और लोकसभा के कौन है? ओम बिरला। कौन? मोदी जी क्या हैं? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन सी बार बने हैं? दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक, अमित शाह तो आपको जान पता ही है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? क्या? क्वेश्चन नंबर आपको 10 का आंसर बताना है। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन थे? कौन थे? तो ये हमारे नॉर्मन प्रीचर थे। कौन? नॉर्मन प्रीचर, चौथा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? क्या? उगादी। उगादी कुछ याद आया? उगादी तीसरा ऑप्शन सही है। क्या? कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक का त्यौहार जो है उगादी है। ठीक है, गोवा का, बिहार का बताइए। बिहार में छठ पूजा क्या है? बहुत तेज मनाया जाता है। क्या? बहुत ज़्यादा अधिक अधिक मात्रा में बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? छठ पूजा। कौन मनाई जाती है? छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्लमडॉग मिलेनियर, क्या? मिलीनियर, मिलियनियर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। विकास स्वरूप हो गए, आर के नारायण हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, किरण देसाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर बताना है। तो कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 12 विकास स्वरूप। कौन? विकास स्वरूप सही है।
कौन सही है? विकास स्वरूप, ठीक है। लेखक कौन से? स्लम डॉग मिलेनियर, ठीक है। अब आपको देखिए, ये आपको एपी अब्दुल कलाम दिख रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या है? भारत के बहुत ही महान व्यक्ति, क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, क्या एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्या भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो बिल्कुल रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। क्या है? ये राष्ट्रपति रहे हैं जब क्या है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। समझ आने समझ गया? बताइए इनके बुक क्या हैं? इनके कुछ बुक हैं, आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो समझिए कौन कौन से इनके बुक हैं जो आपको याद रखनी है। एक इनकी बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम, क्या? इंडिया माई ड्रीम, क्या? इंडिया माई ड्रीम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या? इंडिया माई ड्रीम, ठीक। क्या है? इंडिया माई ड्रीम। अगला क्या है? अगला इनकी एक आत्मकथा है जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। क्या आ चुकी है एग्जाम में अधिक बार? कौन सी आत्मकथा? विंग्स ऑफ फायर, क्या? विंग्स ऑफ फायर। कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। समझ में आया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्या है? विंग्स ऑफ फायर। बताइए कोई दिक्कत आपको विशेष हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। इनकी एक आत्मकथा और है, कौन? माय जर्नी। कौन सी? माय जर्नी। माय यानी एम वाई, माय जर्नी, ठीक। कौन सी है? माय जर्नी, ठीक है। समझ में आने समझ में आएगा, ठीक है। इनके और पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं भाई, क्या करते हैं हम लोग, और पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। इनकी दो आत्मकथा हमने बताई, विंग्स ऑफ फायर और माय जर्नी, ठीक है। और बुक समझिए, इनकी और बुक समझिए। इनकी एक बुक है साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, क्या? साइंटिस्ट, SCINCI, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। इनकी एक ये पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक, ठीक है। प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखना है। इनकी सबसे चर्चित पुस्तक जो है, सबसे चर्चित क्या है? विंग्स ऑफ फायर। क्या है? विंग्स ऑफ फायर। इनकी जो आत्मकथा है ये बहुत ही चर्चित है, ठीक है। इन्हें देखिए, इन्हें एक पुरस्कार मिला था, किसको? अब्दुल कलाम को, APJ अब्दुल कलाम को। एक बहुत ही, हालांकि इन्हें पुरस्कार बराबर मिले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सारे पुरस्कार हैं, लेकिन एक आपको याद रखना है, कौन सा? ध्यान दीजिए, एक पुरस्कार आपको याद रखना है, कौन सा है? डॉक्टर ऑफ साइंस। इन्हें क्या मिला था? डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस इन्हें पुरस्कार मिला था। ये किससे? यूके से, ठीक है। किससे? यूके से, यूके से। कहाँ से? यूके से, ठीक है। किससे मिला था? यूके से। समझ आने समझ, किससे मिला था? यूके से। कब मिला था? 2014 में। कब मिला था? 2014 में। समझ आने समझ आए? कहाँ से मिला था? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। किस विद्यालय से, किस विश्वविद्यालय से मिला था? तो ये जो यूके में एक विश्वविद्यालय है एडिनबर्ग, क्या? एडिनबर्ग विश्वविद्यालय जो है, यहीं से इन्हें क्या मिला था? डॉक्टर ऑफ साइंस। क्या मिला था? डॉक्टर ऑफ साइंस। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को कवर किया, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? किसका? मैग्नीज का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है, किसका? मैग्नीज का। तो मैग्नीज का बिहार हो गया? नहीं भैया, बिहार में तो नहीं है। बिहार में बहुत अधिक खनिज नहीं पाए जाते हैं। बिहार हो गया, बताइए बिहार हो गया। ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, नहीं। छत्तीसगढ़, नहीं। उड़ीसा हमारा चौथा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? क्या? भाषण और अभिव्यक्ति, किसकी? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो देता है हमारा आर्टिकल 19 देता है। क्या? यह है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। समझ में आने समझ गया? आर्टिकल 200 में क्या लिखा है? आर्टिकल 200 में राज्य विधायिका, क्या? राज्य विधायिका के द्वारा जो पारित की गई, क्या होगा? जो पारित की गई सहमति के संबंध में क्या होगा? राज्यपाल की शक्ति और अन्य शक्ति जैसे राष्ट्रपति के विचारा विधेयक आरक्षित करने में इसका उल्लेख है, ठीक है। समझ में आने समझ गया? आर्टिकल 370 आप लोग जानते ही हैं, क्या है? आर्टिकल 370, ठीक है। आर्टिकल 370 अब क्या है? ये हट गया, ठीक है। ये कहाँ? ये एक विशेष राज्य के लिए लागू होता है। कहाँ होता है? एक विशेष राज्य के लिए। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब क्या है? वो उसको तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और क्या है? वहाँ से 370 खत्म हो गई है। लेकिन देखिए भारत की सीमा, एक समझिए बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला। देखिए भारत का जो नक्शा है, देखिए भारत का नक्शा, ये देखिए भारत का आप लोगों ने नक्शा देखा कि नहीं देखा है? ये हमारा भारत का मैप हो गया। क्या हो गया? ये भारत का मैप हो गया, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया? भारत का मैप हो गया। होगा कि नहीं हो गया?
ये हमारा भारत का मैप हो गया, ठीक है। भारत का मैप जब तक ये रहेगा क्या, समझ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा पीओके से कब्जे में है कि नहीं, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, पॉक नहीं रहे, ठीक है, पॉक, सॉरी ये क्या है, ये हमारा एलओसी है जो हमारे चाइना ने कवर किया, ठीक है। ये हमारा एलओसी, ठीक है, ये हमारा पीओके हो गया, ठीक। समझ में आना, समझ कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये वाला हम कब तक मानचित्र अपना यही रखेंगे, कब तक रखेंगे, जब तक हमारा 300 आर्टिकल 370A है, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। समझ में आने, समझ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है साइट्रिक एसिड सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड सब लोग जानते हैं भाई, सेब में नहीं, क्या सेब में नहीं, संतरा में नहीं, केला में नहीं, संतरा में, सॉरी संतरा में पाया जाता है ना, संतरा तो हम लोग ध्यान क्या, संतरा में पाया जाता है, ठीक है, संतरा पाया जाता है, न केला में पाया जाता है, न प्याज में, न सेब में, ठीक। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 15 का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा ऑप्शन सही होने वाला। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। क्या होता है, रोजगार जैसे लगते हैं कि रोजगार है, लेकिन क्या होता है, उनके पास रोजगार नहीं होता है। समझ में नहीं, समझ गया, ठीक। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, आपको बताना है। समझिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं शिक्षित बेरोजगारी। क्या शिक्षित बेरोजगारी, भाई शिक्षित बेरोजगारी क्या है, जो शिक्षित हो और रोजगार ना हो, ठीक है, क्या हो, रोजगार ना हो, यानी समझ नहीं, समझ क्या, रोजगार ना हो, तो ये हमारी शिक्षित रोजगारी क्या लगी। स्वैच्छिक रोजगारी, क्या स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से, क्या क्या हो, अपने इच्छा से, क्या अपने इच्छा से। स्वैच्छिक रोजगारी का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति क्या हो, कोई उत्पाद कार्य, क्या कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहता है, क्या प्रोडक्ट कार्य करना नहीं चाहता, क्या कोई प्रोडक्ट कार्य करना ही अपने मन से करना ही नहीं चाहता था, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर उसका मन ही ना हो, क्या हो, उसका मन ही ना हो रोजगार करने का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्वैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। समझ में आई, समझ गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भाई यही है, क्या है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी है जो है रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव उनके पास रोजगार होता नहीं है, ठीक। मौसमी बेरोजगारी क्या है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि ऐसा एक मौसम आएगा कि जिसमें, समझ नहीं समझ, मौसम का मतलब कि महीना रहेगा जिसमें आदमी, समझ ना क्या है, जो कार्यकाल जैसे कार्य नहीं होता है, उतने कार्यकाल में उतने समय में क्या करेंगे, वो घर पे बैठे रहेंगे, ठीक है। तो वो बेरोजगारी क्या कहेंगे, हमारी मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ बेरोजगारी हैं, जैसे ये हमने पढ़ लिया, और कुछ हमारी जो बच रही हैं। स्वैच्छिक हो गया हमारा, इसके विपोजिट क्या, अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब समझिए, इसका अपोजिट कौन सा बेरोजगारी, अनैच्छिक। अनैच्छिक बेरोजगारी का ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, क्या कोई व्यक्ति है, वो काम करना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या हो, कोई काम करना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है मजबूरी में, क्या मजबूरी में, क्या मजबूरी में, इसका मतलब क्या हुआ, उसे कम पैसे मिल रहा है फिर भी वो करना चाहता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या करे, उसे काम न मिले, क्या मिले, उसे काम ही ना मिले, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, अनैच्छिक बेरोजगारी। समझ में आया, ठीक है। और एक हमारा होता है संरचनात्मक बेरोजगारी, क्या संरचनात्मक बेरोजगारी, कौन सा, संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, समझिए क्या होता है, ये एक लंबी टाइम वाली क्या है बेरोजगारी है। संरचनात्मक यानी बहुत टाइम से क्या है, बेरोजगार है, क्या है, बेरोजगार है, बहुत दिन से काम नहीं, समझ नहीं समझना, ठीक है। क्या होता है, एक जैसे कि संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है ये बेरोजगारी उत्पन्न होती, ठीक है। क्या होता है, ये जो भारत के अधिकांश भाग में यही वाली बेरोजगारी है, कौन सी, संरचनात्मक, कौन सा, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत के अधिकांश भाग में यही वाली बेरोजगारी है। समझ में आ नहीं आ गया, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी हमने देख लिया अनैच्छिक, देख लिया, ठीक, अनैच्छिक देखा ही नहीं देखा, संरचनात्मक देख लिया, क्या है, एक और हम देख लेते हैं, प्रश्न हमने देख ही लिया है, एक और देख लीजिए, घर्षण बेरोजगारी, कौन सी, घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं, ध्यान समझिए, क्या घर्षण बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर घर्षण बेरोजगारी, ठीक है। घर्षणात्मक का ये, घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब होता है कि क्या हुआ, बाजार में, क्या बाजार में दशाओं के परिवर्तन, क्या होता है, देखिए घर्षणात्मक के मतलब कि बाजार में, देखिए क्या होगा, मार्केट में जो है, मार्केट में क्या हुआ, बाजार डाउन हो गया, क्या हो गया, बाजार डाउन हो गया, तो फिर क्या हुआ, मांग क्या होगी, मजदूरों की मांग या फिर जो कार्य करेंगे उनकी मांग जो होगी कम होगी कि नहीं, बताइए, कम होगी नहीं होगी, कम होगी कि नहीं, मजदूर की काम भाई कमी हो जाएगी, मजदूर को
जब भाई मार्केट में काम कम होगा तो मजदूर को जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये जो क्या होंगे, ये व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। क्या होंगे? ये वाले व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। जब ये वाले व्यक्ति बेरोजगार हो गए तो यही हमारी बेरोजगारी जो कहलाएगी घर चलाता हूँ बेरोजगारी कहलाने वाली। ठीक, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी है? बताइए। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, गैस, द्रव, प्लाज्मा। ठीक है, तो भाई पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? तो पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्था होती हैं। क्या होती हैं? मुख्य रूप से तीन, लेकिन बाद में क्या हुआ, दो अवस्थाएं और खोजी गई। कौन सी? दो अवस्थाएं और खोजी गई। ठीक है, क्या हुआ, हमारा पहला सॉलिड हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा लिक्विड हो गया, क्या लिक्विड यानी द्रव हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होगा, गैस, गैस हो गया। चौथा हमारा क्या हो जाता है, चौथा हमारा ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या हो जाता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, और जो पांचवा हमारी अवस्था है वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, समझ, ये दिखाई नहीं देगी आपको अवस्था, कौन सी? प्लाज्मा अवस्था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ के निम्नलिखित में से शासकों में से कौन खानवा के युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित हुआ? क्या खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? बताइए। राणा संगा, अहमद शाह प्रथम, राणा कुंभकर्ण, अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। बताइए कौन सा सही है। तो किसने, जो बाबर से खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था 1527 ईस्वी में, ये राणा संगा। कौन? राणा संगा पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? क्या जो रोजगार आपको देगी, क्या रोजगार देगी? बताइए, जो रोजगार देगी। क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? ये ऐसी योजना है कि भाई आप खाता खुलाइए, क्या फ्री आपका खाता खुलेगा, यही ना सिस्टम है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, क्या सुरक्षा बीमा योजना, भाई ये क्या है, रोजगार देगी? ये भी नहीं रोजगार देगी, ये भाई सुरक्षा योजना है। दुर्घटना आपका हो जाएगा, समझे, तो आपको पैसे मिलते हैं यदि आप सुरक्षा बीमा योजना कराए रहेंगे। ठीक, अगला क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। कौन सी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है? भाई रोजगार दिख ही रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? और ये हमारा स्टैंड अप योजना है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्पी स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? क्या किस वास्तु शैली स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? समझिए, ध्यान से समझिएगा। कौन सा दरवाजा का नाम था, जो प्रवेश द्वार का नाम था गोपुरम था? क्या था ये? गोपुरम। कौन सा? गोपुरम। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारत इस्लामिक वास्तुकला, बिल्कुल नहीं। द्रविड़ वास्तुकला, हाँ द्रविड़ वास्तुकला है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? पहला उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ, V अनंत नागेश्वरन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर बताना है। तो ये नियुक्त किया गया था, किसको किया गया? ये हमारे गीता गोपीनाथ। किसको? गीता गोपीनाथ को। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था? ठीक है, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 22 का? कौन सही है? श्रीदेवी। कौन? श्रीदेवी हो गई, मल्लिका साराभाई, कनक राजू, कुमारी कमल। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही होने वाला। बताइए, यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? पहला ऑप्शन भारतीय सीमा रोडवेज, भारतीय सीमा प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क मार्ग प्राधिकरण। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। बताइए, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो हमारा जो बनाता है, क्या नेटवर्क जो बनाता है, वो बनाता है, कौन बनाता है? बताइए, भारतीय सीमा क्षेत्रों में। समझ रहे क्या? वो हमारा बनाता है बॉर्डर
रोड ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन है, ये हमारा सड़क क्या, सीमा सड़क संगठन, ठीक है, क्या, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे, पल्लव, चालुक्य, चोल, चेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश, किसके, चालुक्य वंश के शासक क्या थे, चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % भाग अवशोषित कर लेते हैं, इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। बताइए कितना % लेते हैं और क्या करते हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का, ये इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, समझ में आई, नहीं समझ आ गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर MTS से कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, समझ में आई, नहीं आ गया। ठीक, चलिए फटाफट, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, जय हिंद।